दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, संगम साड़ी सेंटर, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूदखोरों के जाल में फंसता जा रहा है गोरखपुर। कांग्रेसियों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन, कहा सूदखोरों के खिलाफ सख्त हो प्रशासन। चौरी चौरा में शहीदों की शहादत को किया गया सलाम। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सहित प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। मौनी अमावस्या के दिन हुआ पवित्र शाही स्नान। गोरखपुर के राप्ती तट पर भी लगी आस्था की डुबकी। प्रेम प्रसंग ने किया रिश्तों को तार तार। बहन की गला रेत कर सगे भाई की हत्या। प्रेमी संग हुई गिरफ्तार। 8 फरवरी को अमित शाह आएंगे महाराजगंज। गोरखपुर की भाजपा इकाई ने की तैयारी बैठक। पुलिस के हाथ से चढ़े 3 शातिर चोर। घर में घुसकर किया करते थे सामानों की चोरी। भारी मात्रा में घरेलू सामान बरामद। और सीसीटीवी कैमरों की जद में रखी गई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका। पूरे प्रदेश में होगी नकल विहीन परीक्षा, योगी सरकार का संकल्प। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गोरखपुर जनपद में सूदखोरों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश चंद्र यादव मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने सूदखोरों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। इसके पहले मरने के पहले भी एक दिन पहले कुछ लोग जाके उसके घर दबंगाई करके और उसके बच्चे को बेइज्जत किए थे, और दूसरे दिन उसने ये कदम उठा देने के लिए अब कह रहा है, तो आप उसको पोलाइटली वे में उसको प्रॉब्लम क्या, पैसा जो देता है ना वो हर जगह घूमता है, कहता है मुझे धोखाधड़ी हो गया है, इनके खिलाफ वो फर्जीवाड़ी का मुकदमा लिखे हैं सारे चीज। ये अब ये चीज तो हम लोग यार तब तक शिकायत नहीं होता तो खुल के नहीं पता है, हम लोग पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इनके मनोबल टूटे। आपको याद होगा जो पहले ये चलती थी, जो गिरवी रखने के लिए लाइसेंस जारी होता था, हम आते आते रोक दिया, बंद कर दिया। जो इनफॉर्मली कितने लोग होते हैं ये हम लोग को पता ही नहीं चलता। मान लीजिए कोई पड़ोस को दे दिया है उधार पे, वो क्या ले रहा है क्या दे रहा है हम लोग पता ही नहीं चलता। तब तक बड़े शिकायत के रूप से नहीं आता है, हम लोग पता ही नहीं चलता। हाँ, अब ऐसे होता है यार, आप लोग भी निवेदन है हम लोग को बताया करो सख्ती से। अभी एक बच्चा है सर, कहीं ये लोग फिर ना उसको परेशान करे कि लास्ट में वो भी ऐसे लिखा गया है। जी 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 नहीं, एक बच्चा है 20 साल का लड़का। जी 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 मतलब मेरे साथ बचपन से, मतलब यार से लेके हम लोग इंटर तक एक साथ पढ़े। नहीं, इसको ऊपर सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा कोई। जी 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 लालची में जो हैरस कर रहा है ये कर रहा है। और अगर उसके बच्चे के लिए आप प्रशासन को कहीं भी मदद और कोई सरकारी नौकरी जो भी आपसे सक्षम हो। ज्ञापन सौंपने के बाद हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के गोरखपुर के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करनी चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सके। परिवार सहित आत्महत्या कर लिया। उस आत्महत्या की वजह सूदखोरों का वो दबाव उसके ऊपर था। अगर वो व्यापार के लिए कुछ व्यापारियों से भी पैसा लिया था, ठीक है व्यापार में बाकी लगते हैं, लेकिन बाकी मांगने के तरीके बड़े नम्र होने चाहिए, क्योंकि आप व्यवसायी हो और आपने जिसको पैसा दिया है वो भी व्यवसायी है। व्यवसाय में ऊपर नीचे होता रहता है, चढ़ाव और गिराव होता रहता है, लेकिन गुंडों के बदौलत वो व्यापारी, कोई भी व्यापारी पैसा वसूल नहीं सकता। आज गुंडों के बदौलत पैसा वसूलने के कारण, उस व्यक्ति को फजियत होने के कारण वो व्यक्ति पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लिया। हम आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर हमने मांग किया कि जो भी गोरखपुर शहर में सूदखोरों का धंधा चल रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए, और जो भी व्यापारी, अगर किसी व्यापारी को पैसा दिया है उसके व्यापार को पैसा वसूलने का तरीका बड़ा पोलाइटली वे होना चाहिए। वो जबरदस्ती या अपमानित करके तमाम गुंडों के बदौलत वो पैसा नहीं वसूलना चाहिए। अगर इस तरीके की घटना, इसके पहले भी सूदखोरी की घटना रेलवे में हुई थी, संजय यादव नामक व्यक्ति को मारा गया या आत्महत्या किया गया, आज वही पुनः दोहराया गया।
5 व्यक्ति के साथ 5 अपने पूरे परिवार के साथ वो व्यक्ति ने आत्महत्या की। हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 4 फरवरी 1922 का दिन शहीदों की शहादत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसी के दिन गोरखपुर के चौरी चौरा में क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा के थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही मारे गए और बाद में इन क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस घटना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और महात्मा गांधी ने बरडोली में होने वाले असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। हर साल शहीदों को नमन करने के लिए चौरी चौरा में शहीदों के स्मारक पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शहीदों की शहादत को सलामी देने के लिए इस बार पूर्व सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित्रा कौर बोकरा मौजूद रहीं। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि बड़ी कुर्बानियों के बाद यह आज़ादी हासिल हुई है और इसे हमारे आने वाली पीढ़ी को ही संभालना है। कि गांधी जी ने अपने जो उनका कार्यक्रम था उसको रद्द करना पड़ा। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पर और इसको हम ये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सच ये है कि रामनारायण के बाद लोग आए, हजारों किताबें यहाँ पर हमने खुद चुन करके जो पुस्तकालय संग्रहालय है, लेकिन उसके बाद एक तरह ये हम लोगों का इरादा है और एक तरह से ये इरादा है ये चेंगे और पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा इस मत में बहुत समय न ले करके मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि शोभा बढ़ाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले समय में उनकी सरकार से गुजारिश है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। और एक तरह से हम कहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप देने का काम ये किया है। इसको हम लोग याद करते हैं साल में 2 दफ़े। एक दफ़े जबकि ये वाक़या हुआ था और एक दफ़े जब इसके लोग को फांसी की सज़ा हुई थी। मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और जिसमें एक शूरवीर की तरह से और जनता एक साथ आकर के उन्होंने संघर्ष किया और त्याग किया। और इसके लिए आप लोगों को मालूम है कि मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ाई की। हमारे पास संग्रहालय है। हम ये कोशिश करते हैं कि इस इतिहास को भुलाया न जाए, इतिहास को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे नवयुवक लोग, हमारे नवयुवक यहाँ पर जो हैं वो उत्साहित हों और ऐसे काम करने के लिए हरदम तत्पर तैयार रहें। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, ख़ास तौर से चूँकि मैं इस देश के लिए लड़ चुका हूँ लड़ाई, कि हमको हरदम सतर्क रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी हो वो हमारे नवयुवक तैयार रहें, हम सब तैयार रहें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल नवयुवक पर छोड़ देता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना अपने आप में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह कुंभ का दूसरा शाही स्नान है जिसमें संगम के तट पर करोड़ों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के संगम के साथ साथ गोरखपुर के राप्ती नदी के तट पर भी लोगों ने इस पवित्र बेला में स्नान किया। हर हर महादेव और जय गंगा मैया के नाम का जय घोष करते हुए राप्ती नदी का तट भी इन श्रद्धालुओं के स्नान का गवाह बना।
खंडे आर्यावर्त पूज्य माता नाम मासूत्र में वहाँ पर अपन नाम दक्षिणा 11 करा 11 सामान दे बेलघाट थाना क्षेत्र के हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को कत्ल के हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बेलघाट थाने के बनकट गांव में रहने वाली पूजा ने अपने सगे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले में पूजा के प्रेमी धर्मेंद्र कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आए दिन पूजा का उसके भाई से विवाद होता था और इसी से तंग आकर पूजा ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए 2 ब्लेड के टुकड़े, 1 चाकू और 1 दुपट्टा भी बरामद किया है। पिताजी क्या करते हैं? पंजाब में रहते हैं, छोटा मोटा पेंट का काम करते हैं। बाकी दोनों भाई पढ़ रहे हैं। जेल में शादी कर लेंगे ना, शादी तो अर्चना भी कर रही है उसी में। रिश्ते को तार तार करने वाली इस घटना के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूजा और उसके प्रेमी धर्मेंद्र दोनों ने यह जुर्म मिलकर किया है। थाना बेलघाट में अरुण कुमार की हत्या की गई थी। उसी संबंध में सीडीआर का अवलोकन और कुछ पूछताछ से ये बात प्रकाश में आया कि उसकी खुद की सिस्टर जो बहन है, जो वादी मुकदमा है, उसने ही हत्या किया है उसका। इस संबंध में पूछताछ की गई है और इससे इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इन्होंने किन परिस्थितियों में उसकी हत्या की। क्या कारण? अब वो तात्कालिक कारण है कि ये धर्मेंद्र जो है इसके यहाँ आया था और वो लड़का जो मृतक है वो अपनी बहन को गाली गलौज मारपीट कर रहा था और इस पर इन्होंने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो दूसरा इन्वॉल्व हुआ उसमें और लड़का इन्वॉल्व होकर उसको आलू के खेत में ले जाके फेंक दिया बॉडी को। उधर जब पूजा से पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि उसका भाई आए दिन उसे प्रताड़ित करता था, इसी वजह से उसने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मारता था सर, यही दिक्कत था। 5 साल से हमको कुछ नहीं करता था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम अपने पैर पे करते थे, सिलाई करके कुछ नहीं करता था, हमेशा मारता था, पीटता था, घर से निकाल देता था। हाँ, गला काट तो हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? वो बेहोश हो गया तब काटे। पहले क्या किया तुमने उसको? पहले उसका मतलब दबा दिए, उसके बाद गला ठीक मतलब किए तो तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद उससे मतलब मजबूरी में वो उठा के ले गया तो हम गला काटे। उसको बोले तुम मत कुछ करना, हम मार खा रहे थे, हम काटेंगे। तो तुम लोगों ने कितने साल से तुम लोगों के बीच में एफआईआर था? 4 साल से। दीदी की शादी 5 साल हुआ, 4 साल हम लोग मतलब हुआ। तो तुमने दूसरे को फंसाने के लिए क्या उसमें गलत? नहीं सर, मेरे घर वाले दबाव डाले थे, वही सब लिखवाए थे दूसरे से। क्या? दूसरे वकील से मतलब सबका नाम नोट करवाए थे, उन सब मतलब जो लड़कियां मुकदमा चल रहा था मेरे भाई से, वही सब हमारे घर वाले नाम लिखवाए थे, वही सब लिखवाए, मतलब वही सब किए होंगे, मारे होंगे। तो मजबूरी में बस हम साइन किए थे सर, अब कुछ नहीं किए थे। तुमको ये लगा कि तुम उसको फेंक दोगे तो पता नहीं चल पाएगा? तुम लोगों को क्या प्लान बनाया था उसके बाद तुम लोगों ने? कुछ नहीं, अचानक में सर ऐसा हुआ था। वो देखा, हमको गाली देने लगा, हमसे जब झगड़ा करने लगा, उसके बाद हम पटक दिए उसको, तब गला दबा दी। वो विरोध किस बात का करता था? विरोध हमेशा वैसे जलता था देख के। पापा कह रहे थे शादी करने के, लेकिन वो नहीं राजी हो रहा था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। संगम है स्टाइल का
पूर्वांचल की 60 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान, जिनके साथ है 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों का भरोसा, जहां आप पाते हैं रोज नया स्टॉक, रोज नई वैरायटी के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड सूटिंग और शर्टिंग MRP से भी कम, यानी होलसेल रेट पर। जी हां, आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। संगम साड़ी सेंटर, बचत आपकी, गारंटी हमारी। संगम है स्टाइल का। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी 8 फरवरी को महाराजगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। इसी के तहत गोरखपुर के भाजपा इकाई की ओर से एक बैठक का आयोजन बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री रत्नाकर सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी 8 फरवरी को अमित शाह के साथ बूथ स्तरीय बैठक, जो कि महाराजगंज में होनी निश्चित है, उसके संबंध में तैयारी को लेकर चर्चा की गई। कहीं कहीं एक दो कार्यक्रम बाकी है। गोरखपुर क्षेत्र के तीनों कमिश्नरी में जो हमारे सेक्टर संयोजक की बैठकें थी, वो तीनों कमिश्नरी में संपन्न हुई और बहुत अच्छी संख्या में। उसके इंचार्ज सज्जन मणि जी क्या है, लगभग परसेंटेज क्या रहा है, लगभग 87 से 90% की उपस्थिति रही। बहुत ही अच्छा सेक्टर संयोजक की जो बैठकें बहुत अच्छी तीनों कमिश्नरी में हुई। प्रबुद्ध सम्मेलन 2 कमिश्नरी में संपन्न हुए हैं, आजमगढ़ और बस्ती। गोरखपुर का 7 को संपन्न होगा और युवा संसद बलिया में संपन्न हुआ है, देवरिया में 5 को और सिद्धार्थनगर में 10 को है। यानी 3 प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उसकी कार्यक्रम कुछ जगह पर संपन्न हुआ, कुछ जगह पर कुछ कार्यक्रम बाकी है, उसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसी बीच 8 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब महाराजगंज में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे और हम लोगों के लिए चुनौती ये है कि उसी दिन गोरखपुर में भी सम्मेलन है और उसी दिन में काशी क्षेत्र का जौनपुर में है। तो फर्स्ट हाफ में गोरखपुर आना है, इसलिए हमको हर हालत में जिस प्रकार की स्थिति जाम की है, जाम की समस्या है, अगर हम उस टाइम के आधार पर पहुंचेंगे तो हर हालत में हमको 10 बजे का टाइम टेबल लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि हर हालत में मैदान पर हम 11 बजे पहुंच जाएं। कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द का सबब बने शातिर चोरों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया।
पकड़े गए 3 चोर गोरखपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके नाम अमीर, हमजा, सलाउद्दीन और गोलू हैं। यह तीनों चोर कई इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और इन्हीं के निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में घरों में उपयोग किए जाने वाले सामान को बरामद किया है, जिसमें एलसीडी, सिलेंडर, पंखा, यूपीएस मुख्य रूप से शामिल हैं। इतने बड़े मामले नहीं है, अगर वहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग के किया जाए। आप तो जी पुलिस के इस कामयाबी के बारे में मीडिया कर्मियों को बताते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा कि चेकिंग के दौरान यह तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, तभी पुलिस ने धर दबोचा। राजघाट, बेलघाट, बेलीपार, गुलरिया, इन थानों में जो है चोरी करना बताया गया है। सर क्या क्या बरामद हुआ है इन लोगों से 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, एलसीडी बरामद हुई है, गैस सिलेंडर 4 बरामद हुए हैं और बाकी भी इन्वर्टर, बैटरी, इस तरह के जो है काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ है। गिरोह है कि बस यही? नहीं, गिरोह है, निश्चित रूप से गिरोह है। 3 साथी पकड़े गए हैं और 3 अभी बाहर हैं, जिनको हम लोग तलाश रहे हैं। उनको पकड़ के और भी चोरियों का उद्घाटन करेंगे। सर जो ये चोर पकड़े गए, क्या इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है? आपराधिक मुकदमे जो पूर्व के मुकदमे हैं, 6 मुकदमे जो है इनके ऊपर पूर्व के हैं, जो उद्घाटन हुए हैं। प्रदेश में योगी सरकार के आते ही शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा की शुचिता बरकरार रखने के लिए कई कदम उठाए गए। इसी के तहत पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने का संकल्प लिया गया है। योगी सरकार ने इस बार भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन कराने के लिए अभी से ही, जहां एक ओर उत्तर पुस्तिकाएं गोरखपुर के जुबली इंटर कॉलेज और सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में पहुंच चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच रखा गया है। जहां ये उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी मौजूद है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। इसके बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता को जानकारी देते हुए सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज के प्राचार्य आरबी सिंह ने कहा कि परीक्षा के दौरान केंद्र पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।